पोस्ट कोविड में जब मार्केट बुल रन में गया तो बहुत सारे लोग डिफेंस सेक्टर की तरफ भाग निकले। हाँ, उस बजट में डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट आए थे कि लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। लेकिन इन्वेस्टर लोगों का मैंने एक चीज़ तो नोटिस किया, जब भी कोई अच्छा सा ऑप्शन आता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो वो भाग पड़ते हैं, और जैसे ही वो न्यूज़ या इवेंट चला जाता है तो वो स्टॉक को पूरा दिमाग से निकाल ही देते हैं। और इस बीच में कंपनी धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके प्रॉफिट्स ऐड होते हैं और वो कंपनी का वैल्यूएशन इतना बड़ा हो जाता है कि उसके पीछे शेयर प्राइस भाग पड़ता है। तो ये स्टोरी हमेशा मैंने देखा हुआ है, और बहुत सारे आईपीओज आपने मिस किए थे या फिर उसमें पार्टिसिपेट किए थे, वो गिर गया था, वापस वो बढ़ चला। तो इसी बीच में एक डिफेंस कंपनी है, पारस डिफेंस कंपनी, जिसके बारे में बहुत लोग चर्चा कर रहे थे, और अभी लगभग 70% के आसपास एक महीने के अंदर बढ़ गया जब मार्केट नीचे गिर रहा था। और अगर अगले साल इसी टाइम से अगर इस साल को देखेंगे तो लगभग 450 का शेयर अभी 1400 रुपए तक पहुंच गया, तो लगभग 3.5 गुना ये रिटर्न दे चुका है। तो चलिए जानते हैं ये कंपनी करती क्या है और उसके फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, या उसके बीच में ऐसा कुछ इवेंट आया है जिसके थ्रू शेयर प्राइस ऐसे भाग रहा है। तो पहले चलते हैं उसके शेयर प्राइस के बारे में देखने के लिए। अगर इस महीने के बारे में बात किया जाए तो लगभग ये आपको 70% का रिटर्न दे चुका है। और जब अगर हम अगले साल अप्रैल या मई से इसको कम डाउन करें तो लगभग ये 200% का रिटर्न दे चुका है। मार्केट के गिरावट के समय ऐसा तेजी बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज ये देखा जाए तो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स में काम करती है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है, हेवी इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन, इन चारों सेगमेंट में ये काम करती है। अगर मार्केट लीडरशिप के बारे में बात किया जाए तो वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन द डिफेंस एंड एयर स्पेस सेक्टर, जिसमें सबमरीन पेरिस्कोप बनाने में ये मार्केट लीडर है, और उसके साथ ही हाइपर स्पेक्ट्रकल कैमरास भी बनाने में ये बहुत ही उम्दा है। उसके साथ बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात किया जाए तो डिफेंस इंजीनियरिंग में लगभग 2025 में 51% था, लेकिन अभी 58% में उसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिला है। ऑप्टिक एंड ऑप्टोनिक सिस्टम में अगर देखा जाए तो 49% से 42% तक इसमें गिरावट देखने के लिए मिला है। जियोपॉलिटिकल स्पीड में देखा जाए तो 2024 में 86% का डोमेस्टिक होल्ड था, लेकिन अभी डोमेस्टिक लगभग 88% जो बड़ा है, और एक्सपोर्ट में 14% का इसका जो पार्टिसिपेशन था वो घटकर 12% है। जैसे कि कंट्रीज इजराइल, सिंगापुर, यूएसए जैसे कंट्रीज को ये सप्लाई देती है। देखिए, इजराइल को भी हम स्पेस टेक्नोलॉजीज डिफेंस सिस्टम में हम सपोर्ट करते हैं। उसके साथ इसके क्लाइंट्स देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे HCL, इसरो, डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, गोदरेज, टाटा पावर और बहुत सारे कोची शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड करके बहुत सारे कंपनीज है, बड़े बड़े कंपनी जो इनके साथ टाई अप हुए। ऑर्डर बुक के बारे में बात किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 26 में 928 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और पिछले साल का लगभग 576 करोड़ का इनके पास ऑर्डर पड़ा हुआ है। देखा जाए तो ऑप्टिक्स में इनका 60% का ऑर्डर है और डिफेंस में लगभग 40% का ऑर्डर है। कोलैबोरेशन के बारे में बात किया जाए तो 10 साल का एक एक्सक्लूसिव कोलैबोरेशन एग्रीमेंट हुआ है बंधक एविएशन के साथ, और डीबीए के साथ भी सप्लाई ऑफ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम का भी एक अच्छा एग्रीमेंट इनको मिला है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में बात किया जाए तो नवी मुंबई और अमरनाथ में इनका सेटअप्स है, और ऑप्टिक पार्क बनाने के लिए महाराष्ट्र के साथ 12,000 करोड़ का एमओयू इन्होंने साइन कर दिया है। पैटर्न के बारे में बात किया जाए तो बहुत सारे इनके पास पैटर्न्स हैं। उसके साथ ही मैंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन रैक के बारे में बता रहा था, इनमें से ये बहुत ही एक बेहतरीन चीज है। प्रोडक्ट लाइसेंस भी इनके पास बहुत सारे हैं, और ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और जॉइंट वेंचर के साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑर्डर इनके पास पड़ा हुआ है। तो ये है कंपनी के बारे में पूरा डिटेल। देखिए, और एक बात बता दूं, कंपनी जितना भी अच्छा हो, मैं जितने एग्रेसिवली भी आपको बता दूं, जितना भी एंटरटेनमेंट लेके, टेक्निकल और फंडामेंटल और माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर ये तीनों चीजें मिल के प्राइस को सूट अप नहीं करते तो नहीं करते। फंडामेंटली बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 10 रुपए का होना चाहिए, वो 1 रुपए में पड़ा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी हैं जो 1 रुपए के हैं लेकिन 100 रुपए के भाव में चलते हैं।
तो फाइनेंशियल रिपोर्ट के तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं, जब भी कोई स्टॉक खरीदें तो हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बात करें, रिसर्च एनालिसिस्ट का रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़े, उसके बाद एक डिसीजन ले। कोई भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर या फिर मैं भी कोई स्टॉक के बारे में आपको बता रहा हूँ और एक्साइटेड होकर बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको बाय करने के लिए बोल रहा हूँ। प्राइस कहीं से भी घूम सकता है और आपका प्रॉफिट लॉस में जा सकता है और कैपिटल भी खत्म हो सकता है। तो पहले चलते हैं रेशियो के तरफ, और रेशियो में मैं आपको देख रहा हूं कि बेसिक ईपीएस 7 रुपए का था, अभी 10 रुपए का है। अर्निंग्स अगर देखा जाए तो 2025 में इनका 16 रुपए के तक अर्निंग्स चला गया था। अभी अगर बुक वैल्यू के बारे में देखा जाए 86 रुपीज का था, अभी 89 रुपीज तक है। तो यहाँ पर मोटा मोटी 5 साल में उतना बड़ा ग्रोथ तो देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन आज पर इकोनॉमी स्लो डाउन है तब भी ये इनका अर्निंग्स और बुक वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वो एक कंडीशन क्लैरिटी आ रहा है। उसके साथ अगर देखें 2024 में इनका एसेट जो था लगभग 103 रुपए तक चला गया था, फिर इन्होंने एसेट्स कुछ डाइल्यूट किए हुए हैं। देखिए एसेट्स जब डाइल्यूट किया जाता है तो कंपनी जब अपना लोन्स पेमेंट करने होते हैं तभी डाइल्यूट करते हैं, या फिर अगर कुछ नया टेक्नोलॉजी आ रहा है और पुराना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बदलना है तब भी कंपनियां क्या करती हैं ना, अपना जो पुराने एसेट्स हैं उसको डाइल्यूट करती हैं। मार्जिन रेशियो के बारे में बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लगभग 30% का आ रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन 26% का है, तो ऑपरेशन लगभग 27% का है, तो 3% में लगभग ऑपरेशन निकाल रहे हैं, और 19% 20% का हाथ में नेट प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है परसेंटेज वाइज। लेकिन यहाँ पे 7 रुपए का अर्निंग्स जा रहा है, मतलब लगभग हो सकता है कंपनी कुछ लोन में हो या फिर अदर इनकम में कुछ नेगेटिव जा रहा हो, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे। उसके बाद रिटर्न रेशियो देखेंगे तो 11% का आरओई है, आरओसी 15% का है। तो अभी शेयर प्राइस बढ़ने के कारण नेटवर्थ ज़्यादा हो गया है, उसके हिसाब से आरओई जो आपको रिटर्न्स कम आ रहे हैं, लेकिन लगभग शेयर प्राइस थोड़ा बढ़ने के कारण नेटवर्थ बढ़ गया है, इसलिए आपको रिटर्न ऑन इक्विटी कम मिल रहा है। लेकिन आरओसी को अगर देखेंगे तो 15% अच्छा है, लेकिन अभी जो प्राइस में हम दे रहे हैं तो आरओई आरओसी को देखते हैं तो जब भी आरओई आरओसी से ज़्यादा होता है तो हमको लगता है थोड़ा बार्गेन में मिला है। लेकिन अभी जो नॉर्मल इकोनॉमी है उसके हिसाब से अगर 15-16% का अगर आरओई आरओसी बोथ आ रहे हैं तो देखने के लिए अच्छा है। देखिए बैड इकोनॉमी में आरओई आरओसी अगर 10% या 5% भी आता है चलता है, एवरेज इकोनॉमी में 10-15% के अंदर पकड़ता हूँ। जैसे इकोनॉमी गुड कंडीशन में जाता है या फिर कोई सेक्टर अच्छे कंडीशंस में हो, हाँ वहाँ पर मैं थोड़ा बार्गेनिंग करता हूँ। 18% से ज़्यादा अगर आरओई आरओसी हो तब मुझे मजा आता है। तो अभी फिलहाल इस प्राइस में आरओई आरओसी आपको कितना होने पर अच्छा होता है इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। सर मैंने ये रेशियो एनालिसिस के ऊपर एक छोटा सा पॉकेट फ्रेंडली कोर्स बनाया हुआ है और मेरे वेबसाइट में डाला हुआ है investmentonblock.com में, उसमें आप जाके वो ऑनलाइन के थ्रू पढ़ सकते हो। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, समझने के लिए इजी है। या फिर मुझे आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उससे आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा, समझ पाओगे कि फाइनेंशियल कंपनी के कैसे हैं और अभी खरीदना सही होगा या नहीं। और इसके साथ ही हम अगर लिक्विडिटी रेशियो के बारे में देखें तो करंट रेशियो 3.69 है। करंट रेशियो पहले 5 टाइम्स था, उसके बाद धीरे से गिर गया था, पता है एसेट्स बेचा है इसलिए इनका पास करंट रेशियो ज्यादा है। देखिए जब भी लिक्विडिटी ज्यादा होता है सेक्टर स्लो डाउन होने पर, मानता हूं कि अच्छा लिक्विडिटी रेशियो होता है। लेकिन अगर सेक्टर अच्छा चल रहा है उसके बाद भी आप प्राइस मतलब बहुत सारा पैसा पकड़ के बैठे हो तो एक बैड मैनेजमेंट का सिम्टम है। लेकिन अगर आने वाले समय के लिए आप कुछ ऐसे एसेट्स खरीदने वाले हो या टेक्नोलॉजी खरीदने वाले हो जो आपको आगे बूस्ट कर सकता है, तब आप अगर इतना कैश पकड़ के बैठे हो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए तो फिर सही है। लिवरेज रेशियो के बारे में देखा जाए तो लिवरेज नहीं है। तो हमने जो पर शेयर रेशियो में मार्जिन रेशियो में देखा था कि हाथ से कुछ पैसा जा रहा है 7-8% का उनका अदर इनकम या इंटरेस्ट में, उसे फिर से चेक करना पड़ेगा क्योंकि डेट तो नहीं है। देखिए जो मैंने बताया था कि मार्जिन रेशियो में 27% का हाथ में पैसा आ रहा था, लेकिन नेट प्रॉफिट में आते आते 19% आ रहा है। तो 6-7% का जो मार्जिन जा रहा है, मुझे डाउट था कि कंपनी डेट में है, वो इंटरेस्ट पे कर रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्लैरिटी मिला कि कंपनी डेट में नहीं है। तो अभी देखेंगे कि कंपनी का पैसा कहाँ जा रहा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमको क्लैरिटी मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बता रहा है कि 154 करोड़ का सेल कर रहा था, अभी लगभग 477 करोड़ का सेल कर रहा है। कंपाउंडिंग तो हो रहा है सेल्स में। अगर मार्जिन के बारे में बात किया जाए तो 28% का मार्जिन है, बीच में
31% का मार्जिन गया था, अभी लगभग 25% के मार्जिन में है। तो देखा जाए तो लास्ट जितने भी सालों से ये लिस्टिंग है, ये लगभग बिलो एवरेज के आसपास इसका मार्जिन है, क्योंकि 21% का सबसे बिलो एवरेज था। क्योंकि मार्जिन का पीछे का रीजन समझते हैं, क्योंकि सेल्स तो बढ़ रहा है। अगर मटेरियल कॉस्ट देखेंगे, पहले 54% का था, अभी लगभग 50% का मटेरियल कॉस्ट तो गिरा हुआ है। यहाँ पे मुझे लगता है ये जो अदर कॉस्ट है ये ऐड हो रहा है, जिस वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो गिर रहा है। फाइनली हम अगर देखेंगे, इंटरेस्ट तो नहीं है और इनका पैसा मैं जितना देख रहा हूँ हाथ में आना चाहिए, फिर भी 89 करोड़ है, यही है प्रॉफिट जिसके लिए ये शेयर प्राइस भाग रहा है करंट सिचुएशन में। और फाइनली मैं अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो बैलेंस शीट डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड बैलेंस शीट मुझे अच्छे नहीं लगते, और जितना मुझे क्लैरिटी है कि ये कंपनी सही से भाग तो रही है, लेकिन डाइल्यूटेड बैलेंस शीट है। तो आप बताएं यहाँ से क्या कर सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करें जो कोई भी डिफेंस स्टॉक खरीदना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक्ड।